उपनिषद के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी जानकारी होने पर लोग दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, लेकिन यहाँ मनु पहले ऋषियों का सम्मान करते हैं। यही सनातन संस्कृति की सुंदरता है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं, उन्हें प्रकाशित करना है। आज समाज में डिग्री बढ़ रही है, लेकिन विनम्रता घट रही है। लोग सफल तो हो रहे हैं, लेकिन शांत नहीं। कारण यह है कि ज्ञान केवल दिमाग तक पहुंचा, हृदय तक पहुंचा ही नहीं। यही आज की शिक्षा का सबसे बड़ा संकट है। सृष्टि के प्रारंभ में यह संपूर्ण जगत अंधकार में अव्यक्त और अजेय है। सब कुछ मानो गहरी निद्रा में था। अब यहाँ से सृष्टि का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। यह श्लोक कहता है कि प्रारंभ में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। न नाम था, न रूप था, न दिन था, न रात, सब कुछ अव्यक्त अवस्था में। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य अवस्था से हुई। लेकिन सनातन दर्शन केवल भौतिक उत्पत्ति की बात नहीं करता, वह चेतना की भी बात करता है। यह श्लोक हमें भीतर की स्थिति को भी समझाता है। जब मनुष्य अज्ञान में होता है, तब उसका जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर दिशा नहीं होती। आज यही स्थिति आधुनिक समाज की है। तकनीक है लेकिन शांति नहीं, पैसा है लेकिन संतोष नहीं, संबंध है लेकिन अपनापन नहीं। यह मानसिक अंधकार ही तो है। ततः स्वयंभूर भगवान व्यक्तो व्यजा निद्रयम महाभूतादिवृत्तजा प्रादुषाशित मोनुदः। तब स्वयंभू परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने उस अंधकार को दूर कर सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तमोनुद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात अंधकार को हटाने वाला। सनातन दर्शन में ईश्वर केवल दंड देने वाला नहीं, ईश्वर प्रकाश है, चेतना है, व्यवस्था है। जहाँ ज्ञान आता है वहाँ अंधकार हटता है। आज मनुष्य बाहर रोशनी से घिरा है, लेकिन भीतर अंधकार है। कारण ज्ञान का अभाव। यह श्लोक बताता है कि जब चेतना जागती है तभी वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। जैसे सूर्य उगने पर अंधकार हट जाता है, वैसे ही ज्ञान आने पर भ्रम समाप्त हो जाता है। यो शावतीन्द्र ग्रहा सूक्ष्मतो व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य सह एव स्वयं मुद्धव। वह परम तत्व इंद्रियों से परे सूक्ष्म अव्यक्त सनातन और समस्त प्राणियों में व्याप्त है। यह श्लोक हमें बताता है कि परम सत्य केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। आज मनुष्य केवल वही मानता है जो दिखाई दे, लेकिन प्रेम दिखाई नहीं देता, फिर भी होता है। चेतना दिखाई नहीं देती, फिर भी अनुभव होती है। हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी जीवन उसी से चलता है। इसी प्रकार परम चेतना प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव का विषय है। यही कारण है कि सनातन परंपरा केवल तर्क नहीं, साधना पर भी जोर देती है। जब मनुष्य भीतर शांत होता है, तब वह अस्तित्व को महसूस करना शुरू कर देता है। यह अध्याय केवल सृष्टि की कथा नहीं, यह मनुष्य को उसके भीतर के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भोजन, धन और प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। मनुष्य केवल शरीर नहीं, चेतना भी है। और जब तक वह इस सत्य को नहीं समझेगा, तब तक बाहर की उपलब्धियां भी उसे भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। ओम शांति शांति शांति।